टेम्पलेट का क्या मतलब होता है? टेम्पलेट का ये मतलब होता है कि अपने को कुछ टेम्पलेट दे दिया गया है और हमको उसके अंदर में कुछ उसी के टेम्पलेट के बेसिस में ही कुछ क्रिएट करना होता है। जैसे मान लो आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको रिपोर्ट बनाना है। तो आपके इंस्टीट्यूट में आपको कुछ टेम्पलेट दे दिया गया। उस टेम्पलेट में बताया गया कि आपका फर्स्ट पेज कैसा रहेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसा लिखना है, आपका फॉन्ट साइज क्या होगा, आपका फॉन्ट टाइप क्या होगा, आपका लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन क्या होगा, आपका हेडर और फुटर होगा या नहीं होगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी गिवन इन अ टेम्पलेट। अब आप जो रिपोर्ट बनाओगे अपने कंटेंट डालोगे, बट टेम्पलेट सेम रहेगा सभी का। सो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट, है ना? टेम्पलेट वो जो कंसेप्ट है वो प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। दैट इज दैट इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। क्या है ये? जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का जो फाउंडेशन है वो टेम्पलेट के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। अभी जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेरिक प्रोग्रामिंग? ओके, so what do you mean by a generic programming? uh, the meaning of generic programming is if you are creating your code or if you are creating your program with one data type, it should work in all the data type. मतलब कि जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया सम फंक्शन, ठीक है? अभी सम फंक्शन जो हमने बनाया है उसमें दो इंटीजर ले रहे हैं। वही सम फंक्शन क्या हम लोग दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमने इंटीजर के लिए बनाया है। क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है जो कि हम सम फंक्शन को डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को ले सकते हैं? तो हाँ, इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट के थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन को, कोई भी क्लास को हम लोग एक जेनेरिक क्लास बना सकते हैं जिसमें हम लोग का जो डेटा टाइप है वो जेनेरिक होगा। मतलब कि अगर हम लोग इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर के लिए भी काम करेगा, अगर हम लोग फ्लोट डालेंगे तो फ्लोट के लिए भी काम करेगा, कैरेक्टर डालेंगे कैरेक्टर के लिए काम। सो कोई भी डेटा टाइप हम लोग डालेंगे उस डेटा टाइप के लिए वो प्रोग्राम काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रोग्राम हुआ जेनेरिक प्रोग्राम। सभी टाइप के डेटा टाइप के लिए अगर आपके प्रोग्राम काम करता है तो वो हो गया आपका जेनेरिक प्रोग्राम। अब जेनेरिक प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हमने मान लो एक प्रोजेक्ट बनाया है या हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है किसी एक फर्म के लिए, एक फर्म को एक डेटा टाइप की जरूरत है, मान लो दूसरे फर्म का वही सेम फंक्शनलिटी है बट उसका डेटा टाइप अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे प्रोग्राम को पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? बट जेनेरिक प्रोग्रामिंग अगर हमारे पास है तो हम सेम प्रोग्राम को उनको भी दे सकते हैं या सेम जो फंक्शन है उसको उसको भी रीयूज कर सकते हैं एज इट इज, कुछ भी चेंज किए बिना। So that concept is called template. So the template are the foundation of generic programming, which involves writing code in a way that is independent of any particular type. Type से independent रहेगा, मतलब type पे dependent नहीं रहेगा हमारा program. The template is a blueprint or the formula for creating a generic programming or a function. The library containers like iterator and algorithm are example of generic programming, and that has developed using the template concept. तो हमारे C++ में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, आइट्रेशन एंड एल्गोरिथम्स हैं। जैसे आपका सर्चिंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा या किया होगा, वो ऑलरेडी है C++ में। शॉर्टिंग का, सर्चिंग का, एवरीथिंग वाज देयर। आपका एरे को कैसे बनाया जाए या लिंक लिस्ट कैसे बनाया जाए, वो ऑलरेडी है, इज ऑलरेडी देयर इन C++। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है। वो जो लाइब्रेरी है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग बेस्ड बना हुआ है, ठीक है? तो वैसे ही हम क्या बना सकते हैं? हम अपना एक टेम्पलेट बना सकते हैं फंक्शन के लिए या क्लास के लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं। सो टेम्पलेट या जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हम अपना खुद का प्रोग्राम का बना सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। अभी चलते हैं एग्जाम्पल में, टेम्पलेट कैसे बनता है ये देख लेते हैं, ठीक है?
पहले एक टेम्पलेट फंक्शन देखते हैं, उसके बाद क्लास देखेंगे। इस टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनता है, उसके बाद देखेंगे कि क्लास कैसे बनता है। सी दिस, टेम्पलेट बनाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं टेम्पलेट। उसके अंदर लिखा जाता है इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट क्लास टी, है ना। ये बनाया जा रहा है टेम्पलेट फंक्शन, ये टेम्पलेट क्लास नहीं बनाया जा रहा है। बट हमेशा हम लोग अगर फंक्शन भी बना रहे हैं तो भी, क्लास भी बना रहे हैं तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे टेम्पलेट क्लास टी। अब ये जो टी है वो हो गया हमारा जेनेरिक डेटा टाइप। क्या हो गया हमारा? जेनेरिक डेटा टाइप। उसके बाद एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है स्वेप फंक्शन। उसमें जो x और y है वो हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल। बट हमारा कौन सा टाइप का है ये डेटा टाइप? डेटा टाइप है टी, एक जेनेरिक टाइप का बन गया, एक टेम्पलेट बन गया। फिर हमारा हमने एक वेरिएबल लिया टेम्पलेट, उसमें x की वैल्यू को डाला, y की वैल्यू को x की वैल्यू में डाला और टेम्प की वैल्यू को y की वैल्यू में डाला। ये तो पता ही आपको स्वेप फंक्शन। स्वेप फंक्शन हमने बनाया था किसके लिए? यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल, वही किया गया है। बट वहां पर हमने इंटीजर लिया था t की जगह में, यहाँ पर t लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन लिया गया। फंक्शन में हमने एक दो इंटीजर और दो फ्लोट वैल्यू डाला। पहले हमने स्वैप कॉल किया दो इंटीजर डाल के, फिर उसमें बताया कि स्वैप से पहले क्या वैल्यू थी और स्वैप के बाद क्या वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद स्वैप किया गया फ्लोटिंग वैल्यू डाल के, मतलब कि ये जो स्वैप है वो दोनों डेटा टाइप में काम कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप में भी काम कर रहा है और फ्लोट डेटा टाइप में भी काम कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी फंक्शन को कॉल किया गया। फंक्शन को कॉल करने के लिए fun, पहले तो इंटीजर दो दे दिए और फिर दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दिए। ठीक है, सो पहली बार m और n की वैल्यू क्या है? 100 एंड 200, जो कि स्वैप होने के बाद 200 100 हो जाएगी। फिर उसके बाद 11.22 एंड 33.44 डाला, a और b की वैल्यू, वो भी स्वैप हो जाएगी। किसके बाद? स्वैप यूज करने के बाद। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक, सो बिफोर स्वैप क्या हुआ? 100 एंड 200। आफ्टर स्वैप, स्वैप होने के बाद 200 100 हो गया। स्वैप होने से पहले 11.22 33.44 और स्वैप होने के बाद 33.44 एंड 11.22। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्वैप फंक्शन है वो कोई भी डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर इंटीजर के लिए भी काम कर रहा है और फ्लोट के लिए भी काम कर रहा है। तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा शुरू में? टेम्पलेट, टेम्पलेट, उसके बाद इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर क्लास, उसके बाद टी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जेनेरिक डेटा टाइप बना सकते हैं। हम चाहें तो एक से ज़्यादा भी जेनेरिक डेटा टाइप बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं T1, T2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारा जेनेरिक क्या हो गया? T1 और T2 भी दो जेनेरिक हो गए। ठीक है, वो भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। एक और देखते हैं टेम्पलेट फंक्शन का, उसके बाद हम लोग क्लास में जाएंगे। टेम्पलेट क्लास देखेंगे उसके बाद। ये देख लो, इसमें दो यूज किया गया है, सॉरी नहीं, इसमें भी एक ही यूज किया गया है। बट इसमें रिटर्न टाइप को भी वही टाइप का ले लिया गया है। रिटर्न टाइप यहाँ पर टी लिया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड आउट किया गया है ए और बी के बीच में, जो भी बड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होके कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो मैक्सिमम ऑफ दो इंटीजर, मैक्सिमम ऑफ दो फ्लोट और मैक्सिमम ऑफ दो स्ट्रिंग। देखो ये जो है डेटा टाइप वो सभी के लिए काम कर रहा है। देखो, इंटीजर टाइप के लिए भी काम कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है और स्ट्रिंग के लिए भी काम कर रहा है। सो सभी टाइप के डेटा टाइप के लिए यही फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, तो जो हमको डेटा टाइप दिया जा रहा है ये अपने आप उसमें चेंज हो जाएगा। मतलब टी की जो वैल्यू है, जो टी है
वो इंटीजर में भी चेंज हो जाएगा, टी डबल में भी चेंज हो जाएगा, टी स्ट्रिंग में भी चेंज हो जाएगा. So in this way you can see the output. So पहले क्या है, पहले हमने डाला 3920, तो उसमें 39 बढ़ा है. 13.5 एंड 20.7, so इसमें 20.7 बढ़ा है. HAU एंड HAD, तो इसमें क्या बढ़ा है, HAU बढ़ा है with ASCII values. So this is how it will be done. ये हो गया आपका टेम्पलेट फंक्शन. अभी देख लेते हैं हम लोग टेम्पलेट क्लास. अभी क्लास के अंदर जो हम लोग मेंबर डेटा वगैरह लेते हैं, तो उसको भी हम लोग जेनेरिक बना सकते हैं. देखो यहाँ पर ये हमारा वही लिखते हैं ना, जैसे वहां लिखे थे टेम्पलेट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्लास टी. टी स्टैंड फॉर द जेनेरिक डेटा टाइप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? टी स्टैंड फॉर. Okay, so this is a program for the template class. So here also we are going to use this keyword called template. उसके अंदर हमने क्या लिखा, क्लास टी, जैसे वहां लिखा हुआ था. अब यहाँ पर क्लास लिए, क्लास का नाम है नंबर. इसके अंदर 2 प्राइवेट डेटा है, सॉरी 3 प्राइवेट डेटा है, x1 x2 और सम. आप देख रहे हैं कि x1 x2 और सम ये सभी कौन सा है, जेनेरिक टाइप का. उसके बाद 2 फंक्शन लिए. ये जो 2 फंक्शन हैं, अभी इसके अंदर जो फंक्शन यूज किया गया है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टेम्पलेट क्लास अगेन. यहाँ पर अभी आप देखो कि क्या हो रहा है. यहाँ पर देखो ये जो नंबर है, नंबर क्या है, क्लास का नाम है, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन है. लेकिन उसके बीच में क्या यूज किया गया है, ये यूज किया गया है टेम्पलेट. ये बताने के लिए ये जो क्लास है हमने टेम्पलेट क्लास बनाया. उसके बाद ये जो फंक्शन है वो उसका नाम है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई के वैल्यू को एंटर करवा रहा है यूजर से. फिर उसके बाद फिर से वही किया गया है, टेम्पलेट क्लास टी. उसके बाद क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन, बट उसके बीच में हमने क्या लिखा गया है टी. वही ये बताने के लिए है कि ये जो क्लास है वो है टेम्पलेट क्लास. इसमें आउट ये जो फंक्शन है वो, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पर. ये क्या कर रहा है, ये टोटल कैलकुलेट कर रहा है, और टोटल का भी क्या टाइप है, टी टाइप है. उसको अच्छा, फिर उसके बाद सम लिया, सम x प्लस वाई किया और सम की वैल्यू को प्रिंट किया. आई थिंक टोटल का यहाँ पर तो कोई यूज है नहीं, हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं. देयर इज नो यूज ऑफ दिस. ओके, नाउ कम टू द मेन में आ जाओ. तो मेन में आने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो हमको एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं थी कि हम लोग क्या डेटा टाइप वहां पर दे रहे हैं. बट जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट में जो डेटा मेंबर्स है वो कौन से टाइप का होगा. तो यहाँ पर जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाए IOB, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये नंबर क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है. और क्या बनाया हमने, इंटीजर बनाया. मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर डेटा रहेंगे, एक्स वाई x1 x2 और सम, ये सभी इंटीजर टाइप के रहेंगे. एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने FOB, इसका जो टाइप है वो क्या रहेगा, फ्लोट. मतलब FOB के अंदर x1 x2 और सम जो डेटा मेंबर रहेंगे वो कौन से टाइप का रहेंगे, फ्लोट टाइप के रहेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद सिंपल इन और आउट को कॉल किया गया है पहले ऑब्जेक्ट से, वैसे ही इन और आउट को कॉल किया गया है दूसरे ऑब्जेक्ट से. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस, कैसे ऑब्जेक्ट को बनाया गया. यहाँ ऑब्जेक्ट को बनाने के जस्ट पहले हमने एक लिखा कि हमको कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर चाहिए, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप. ठीक है. अगर इंटीजर टाइप का चाहिए होगा तो इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट टाइप का चाहिए होगा तो फ्लोट लिखेंगे. तो ये बताता है कि ये जो आपका x1 x2 और सम होगा वो कौन से टाइप का होगा. तो पहले में इंटीजर टाइप का हो जाएगा और दूसरे में
फ्लोट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन प्रोग्राम। लेट्स सी अनदर, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। ये एक और प्रोग्राम है, इसमें दो डेटा टाइप यूज किया गया है, T1 और T2, दोनों जेनेरिक डेटा टाइप। जो X1 है वो कौन से टाइप का है, T1 टाइप का है, और जो X2 है वो कौन से टाइप का है, T2 टाइप का है। उसके बाद पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर यूज किया गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें भी T1 और T2 टाइप के वैल्यू को लेके X1 और X2 को दिया गया। उसके बाद सो फंक्शन है जिसमें X और Y के वैल्यू को प्रिंट किया गया। मेन में आ जाओ। मेन में हमने test1 एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम डाल रहे हैं, पहला वैल्यू डाल रहे हैं फ्लोटिंग और दूसरा वैल्यू डाल रहे हैं इंटीजर। तो पहला वैल्यू हमने फ्लोटिंग वैल्यू डाला और दूसरा वैल्यू क्या डाला हमने, इंटीजर वैल्यू डाला। वैसे ही test2, उसमें पहला जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डाला और दूसरा डेटा टाइप हमने क्या डाला, कैरेक्टर डाला। तो पहला क्या डाला हमने, इंटीजर, और दूसरा क्या डाला, कैरेक्टर। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डेटा टाइप हैं तो दो अलग अलग डेटा टाइप हम लोगों ने यहाँ पर भी यूज किया। सो जितना डेटा टाइप आपको लेना है उतने डेटा टाइप आप ले सकते हो। और ये जो डेटा टाइप्स हैं ये सब जेनेरिक डेटा टाइप है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर इनपुट दिस डेटा टाइप कुड बी चेंज। दैट इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग यूजिंग टेम्पलेट। ओके, सो ये काम कर रहे हैं इसमें 1.23 2.3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंटीजर, दूसरे में इंटीजर और कैरेक्टर। So I think you understood the concept of template. So inside the template we have two things, function template and class template. In the function template also we have to use this keyword template, and under this we have to use class, और जो भी डेटा टाइप का जो भी यूज करना है, जैसे टी हो गया, भी कोई भी डेटा टाइप की जो वेरिएबल है वो आप यूज कर सकते हो। क्लास लिखना पड़ेगा आपको, चाहे आप फंक्शन बना रहे हो या क्लास बना रहे हो, ठीक है।